सो स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना बिल्कुल ही नहीं आता है, यानी कि किसी भी वर्ड का यानी कि छोटे से छोटे वर्ड का आपको उच्चारण करना नहीं आता या उसका आपको मीनिंग करने नहीं आता, यानी कि उसका मतलब आपको समझ में नहीं आता है, तो इस वीडियो में आपको बिल्कुल जीरो लेवल से इंग्लिश पढ़ना सिखाया गया है। इस वीडियो में हम आपको एक एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे और साथ ही में उसका उच्चारण भी लिख देंगे, जिससे आप उसका सही उच्चारण कर पाएंगे। और इस वीडियो में हम आपको आई का उच्चारण नियम बताएंगे, ताकि आप जब भी स्टोरी कोई पढ़े तो आप उसका सही उच्चारण कर सके। सो स्टूडेंट्स, अगर हमें छोटे छोटे वर्ड का उच्चारण करना नहीं आएगा तो हम बड़े वर्ड को उच्चारण कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए हम आज बिल्कुल जीरो लेवल वाले वर्ड को उच्चारण नियम सीखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप लोग वीडियो पर नए आए हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। अगर कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एटी। इसे हम लोग पढ़ते हैं एट, यानी कि ATAN, समझे, यानी कि दो लेटर का साथ ए आता है तो उसका उच्चारण ए हो जाता है। ठीक है, तो ए का उच्चारण क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, और टी का ट, तो एट पढ़ेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर बी, तो बी का क्या होता है ब, और ई का उच्चारण हो जाएगा ई। ठीक है, यहाँ पर बी पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम, बी। अब देखिए, इसे बे नहीं पढ़ना है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर डी से क्या होता है ड, और ओ का उच्चारण हो जाएगा ऊ, तो इसे पढ़ेंगे हम डू। ठीक है, इसको डो नहीं पढ़ना है, यानी कि डीओ से डो आप लोग पढ़ लेते हैं, तो ये गलती आपको नहीं करना। ठीक है, और यहाँ पर लिखा है यूपी। ठीक है, तो इसे हम पढ़ते हैं अप। क्यों, क्योंकि यू का उच्चारण है यहाँ पर अ हो रहा है। ठीक है, उसी तरीके से जी से क्या होता है ग, और ओ का उच्चारण हो जाएगा यहाँ पर ओ, तो इसे हम पढ़ेंगे गो। ठीक है, जो नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब आई से क्या होता है ई, और एन से न, तो पढ़ेंगे हम इसे इन। उसी तरीके से आई से हो जाएगा ई, और टी का ट, तो पढ़ेंगे हम इट। अब इन सभी का हम मीनिंग जान लेंगे। ठीक है, एट मतलब होता है पर, एट मतलब होता है पर। ठीक है, बी मतलब होता है होना, ओके, और डू मतलब होता है करना, अप मतलब होता है ऊपर। ठीक है, गो मतलब होता है जाना, और इन मतलब होता है में, ओके, इट मतलब होता है यह या वह भी होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको पढ़ते समय इन सारे वर्डों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसे पढ़े हम लोग, एम से क्या होता है म होता है, और ई का उच्चारण यहाँ पर ई होगा, तो इसे पढ़ेंगे हम मी। ठीक है, इसे में नहीं पढ़ना है। ठीक है, अब एन से क्या होता है न, और ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ ही होगा, तो इसे पढ़ेंगे हम नो। ठीक है, ओ एन है तो इसका उच्चारण हो जाता है ओ का ओ। ठीक है, एन से हो जाएगा न, तो पढ़ेंगे हम ऑन। ठीक है, टी से हो जाएगा ट, और ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ होता है, तो इसे हम पढ़ते हैं टू। सॉरी, इसे टू पढ़ते हैं, टो नहीं, ओके, टू पढ़ेंगे। ठीक है, अब यू पी है तो इसे हम पढ़ेंगे अप। ठीक है, जैसे कि ये दोबारा रिपीट हो गया है। और वी, डब्ल्यू से क्या होता है व, और ई का उच्चारण हो जाएगा ई, तो पढ़ेंगे हम वी। ठीक है, आई से हो जाएगा ई, एफ से फ, तो पढ़ेंगे हम इफ। ओके, तो इस तरीके से पढ़ना है। अब हम इसका मीनिंग जान लेंगे। मी मतलब होता है मुझे। ठीक है, नो मतलब होता है नहीं। ठीक है, ऑन मतलब होता है पर, टू मतलब से भी समझ लेंगे। ठीक है, अप मतलब होता है ऊपर, और वी मतलब होता है हम या हम लोग। ओके, और इफ मतलब होता है अगर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इस तरीके से इसको ध्यान में रखकर पढ़ना है। अब यहाँ पर लिखा हुआ IS, तो इसे हम पढ़ते हैं इज। क्या पढ़ते हैं, इज। इसे पढ़ते हैं हम लोग ऑफ। ओके, इसे पढ़ते हैं एच से होता है ह, और ई का उच्चारण यहाँ पर ई होता है, तो ही, यानी कि दो लेटर का वर्ड होगा ना और उसके साथ ई रहेगा तो उसका हम उच्चारण ई ही पढ़ते हैं। ठीक है, क्या पढ़ते हैं ई, तो ही। ठीक है, उस तरीके से ओ आर है तो ओ का उच्चारण ओ हो जाएगा। ठीक है, और आर से रह तो और पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे में यहाँ पर हुआ है ना, एक और वर्ड बताए थे आपको हम ON, तो ऑन पढ़े, उसी तरीके से और होगा। ठीक है, एस से क्या होता है स, और ओ का उच्चारण यहाँ पर ओ होता है, इसे सो पढ़ते हैं। ठीक है, एम, इसे पढ़ते हैं हम लोग एम। ठीक है, और एन, इसे पढ़ते हैं एन, क्योंकि इसके साथ एन है सॉरी, तो उसका उच्चारण ए हो जाएगा, एन से नो, तो एन पढ़ेंगे। ठीक है, अब इन सभी का हम लोग मीनिंग जान लेंगे। इज मतलब होता है, और ऑफ मतलब होता है का,
ही मतलब होता है वह, ठीक है। और मतलब होता है या। सो मतलब होता है इसलिए, ठीक है। और एम मतलब होता है हूँ, एन मतलब होता है एक, ठीक है। तो इन सभी वर्डों को आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है, याद रखना है, ठीक है। अब है बी वाई, तो इसे हम पढ़ते हैं बाई, क्योंकि आई का वाई का उच्चारण आई हो रहा है, तो बाई से पढ़ेंगे, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ते हैं हाय, क्या पढ़ते हैं हाय, ठीक है। आई का उच्चारण आई हो रहा है, ठीक है। उसी तरीके से इसे पढ़ते हैं माई, ठीक है, माई पढ़ेंगे। ओह, इसे पढ़ते हैं हम लोग ओह, ठीक है। ऑक्स मतलब होता है सॉरी इसे पढ़ते हैं हम लोग ऑक्स, क्योंकि 2 लेटर का वर्ड है ओ है, तो उसका उच्चारण ओ हो जाएगा। और एक कस, तो इसे पढ़ते हैं हम एक्स, तो ऑक्स, ठीक है। इसे पढ़ते हैं अप, अप जो है 3 बार रिपीट हो गया है। अस, यू का उच्चारण यहाँ पर अ हो रहा है, तो इसे पढ़ेंगे अस, उस नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। बाय मतलब होता है के द्वारा, ठीक है। और हाय मतलब होता है नमस्ते, ठीक है। माई मतलब होता है मेरा, मेरी, कुछ भी, ठीक है। और ओह मतलब होता है ओह, ठीक है। ऑक्स मतलब होता है बैल। अप मतलब होता है ऊपर। अस मतलब होता है हम लोग, ओके। तो इस तरीके से पढ़ना है और आपको स्टोरी पढ़ते समय ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे पढ़ते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है टी ओ, तो इसे हम टू ही पढ़ते हैं, जैसे कि आपको पहले ही बता चुके हैं। और इसे बाई, ओके। इसे पढ़ते हैं मी, इसे पढ़ते हैं इट, इसे पढ़ेंगे नो, इसे पढ़ेंगे ऑफ, पढ़ेंगे और, ओके। तो हम सभी का मीनिंग जान लेंगे। टू मतलब से समझेंगे, बाई मतलब के द्वारा, मी मतलब मुझे, इट मतलब यह, नो मतलब होता है नहीं, ऑफ मतलब होगा का, और मतलब होगा या, ओके। तो अब हम तो छोटे वर्ड का उच्चारण नियम तो सीख गए और उसका मीनिंग भी सीख गए, ठीक है। अब हम सीखेंगे आई का उच्चारण नियम। क्या सीखेंगे हम? आई का उच्चारण नियम। वो क्या क्या होता है आप देख सकते हैं। देखिए, आई का उच्चारण नियम होता है हर्षी, आई और आई, ठीक है। अ होता है और आई और दीर्घी भी होता है, ठीक है। इसे आप लोग अच्छी तरह से समझ लेंगे तो स्टोरी पढ़ते समय आपको दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा आई डबल एल, तो इसे हम पढ़ते हैं इल, यानी कि डबल एल किसी भी वर्ड के साथ रहेगा, मतलब आई के साथ डबल एल रहेगा तो उसका चरण ई ही हो जाता है, ठीक है। क्या होता है? हर्षी हो जाता है, तो इसे पढ़ेंगे हम इल, ठीक है। उसी तरीके से के से होता है क, और आई का हो जाएगा हर्षी, और डबल एल का हो जाएगा ल, तो इसे पढ़ेंगे हम किल, ठीक है। वो इसी तरीके से हो जाएगा। डब्लू से क्या होता है व, ठीक है। आई का हो जाएगा वी, मतलब हर्षी हो जाएगा, और टी से थ, तो विथ, ठीक है। और यहाँ पर लिखा हुआ है एस एच आई पी, ठीक है। तो एस एच से हो जाएगा तालाबे सा, और आई का हो जाएगा ई, अब पी से प, तो हम पढ़ेंगे सिप। आई से हो जाएगा ई, और देखिए इन से हो जाएगा नो, और के से क, तो पढ़ेंगे हम इसे इंक, ओके। अब बी से हो जाएगा ब, और आई का हो जाएगा ई, जी से ग, तो पढ़ेंगे बिग, ठीक है। अब हम इन सभी का मीनिंग जान लेंगे, ठीक है। इल मतलब होता है बीमार, ओके। अकील मतलब होता है मारना, ठीक है। और विथ मतलब होता है के साथ, ठीक है। और शिप मतलब होता है जहाज, शिप मतलब जहाज होता है, ठीक है। अब हम इंक मतलब क्या होता है स्याही, ठीक है। इंक मतलब होता है स्याही, ठीक है। विग मतलब होता है बड़ा, ओके। तो इन सभी वर्डों को आपको पढ़ते समय ध्यान रखा है। इल मतलब होता है बीमार, किल मतलब होता है मारना, विथ मतलब के साथ, शिप मतलब होता है जहाज, इंक मतलब स्याही, बिग मतलब बड़ा, ठीक है। देखिए के से क्या होता है क, ठीक है। और आई का उच्चारण यहाँ पर हो जाएगा आई, ठीक है, यानी कि आई हो जाएगा। और तो इसे काई पढ़ेंगे, काई, एन से हो जाएगा न, डी का तो काइंड, ठीक है। यानी कि 4 लेटर का वर्ड हो और सेकंड में आई हो तो उसका उच्चारण आई हो जाता है, ठीक है। तो काइंड। देखिए इसी तरीके से हो जाएगा, एम से हो जाएगा म, और आई का उच्चारण हो जाएगा आई, तो माई, और एल है तो माइल्ड, इसे पढ़ेंगे, ठीक है, माइल्ड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे माइल्ड,
ओके। उसी तरीके से एम से हो जाएगा म और आई का उच्चारण हो जाएगा आई और एल से ल, तो इसे पढ़ेंगे माइल, ई का उच्चारण यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। उसी तरीके से एम से हो जाएगा म और आई का हो जाएगा आई, तो माई, और के का क, तो माइक पढ़ेंगे, इसे माइके नहीं पढ़ना, ठीक है। ई यहाँ पर ई का उच्चारण नहीं हो रहा है, ठीक है। बी से हो जाएगा ब और आई का हो जाएगा आई और एन से न और डी का ड, तो पढ़ेंगे हम बाइंड, ओके। काइंड मतलब होता है दयालु, ओके। माइल्ड मतलब होता है हल्का, ठीक है। माइल्ड मतलब हल्का, और माइंड मतलब होता है मील, ठीक है। और माइक मतलब होता है अनुभास, ठीक है। बाइंड मतलब होता है बांधना, ठीक है, ओके। तो इन सारी वर्डों को आपको पढ़ते समय ध्यान रखना है। इसे पढ़ेंगे काइंड, काइंड मतलब होता है दयालु। इसे पढ़ेंगे माइल, माइल मतलब होता है हल्का। माइल मतलब होता है मील। माइक मतलब होता है अनुभास। बाइंड मतलब होता है बांधना, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर RIGHT है, ठीक है, तो इसका उच्चारण होता है राइट, ठीक है। तो इसका भी उच्चारण यहाँ पर आई होगा, यानी कि राई, थोड़ा मतलब ई जो होगा दीर्घी हो जाएगा, ठीक है। तो राइट पढ़ेंगे। देखिए इसका हर्षो था, यहाँ पर इसका दीर्घ हो रहा है, ठीक है। इसे जल्दी पढ़ रहे थे, इसे थोड़ा देर करके पढ़ेंगे। जैसे में आर से होगा र और आई का आई, तो राई, और GH का साइलेंट हो जाएगा, टी सेट होता है राइट, इसे पढ़ते हैं हम लोग राइट, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान रखना है। उसी तरीके से एल से हो जाएगा ल और आई का उच्चारण हो जाएगा आई, ठीक है। GH साइलेंट है, टी सेट होता है लाइट, ठीक है। उसी तरीके से SIGHT है, तो एस हो जाएगा स और आई का आई, तो साई। GH साइलेंट हो जाएगा, टी सेट हो तो साइट, ठीक है। उसी तरीके से एच से हो जाएगा ह, आई का हो जाएगा आई, तो हाई, ठीक है। GH साइलेंट हो जाएगा, तो इसे पढ़ेंगे हाई, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है TH से हो जाएगा थ और आई का उच्चारण आई, तो थाई। GH साइलेंट है तो थाई पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको साइलेंट वर्ड भी मिल गया, ठीक है। तो राइट मतलब होता है सही, ठीक है। और लाइट मतलब होता है रोशनी, ओके। और साइट मतलब होता है नजारा, ठीक है। हाई मतलब होता है ऊंचा, ओके। और थाई मतलब होता है जांग, ठीक है। तो इसे पढ़ना है राइट, राइट मतलब होता है सही। इसे लाइट पढ़ेंगे, लाइट मतलब होता है रोशनी। इसे पढ़ेंगे साइट, साइट मतलब होता है नजारा। हाई, हाई मतलब होता है ऊंचा। इसे पढ़ेंगे थाई, थाई मतलब होता है जांग, ओके। अब उसी प्रकार से है FIRM, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं, यहाँ पर आई का जो यहाँ पर आई का जो उच्चारण है अ हो रहा है, ठीक है। तो एफ से हो जाएगा फ और आई का उच्चारण फ अ हो जाएगा, ठीक है। फ और RM है, तो इसे पढ़ेंगे हम फॉर्म, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? फॉर्म, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे फर्स्ट, क्या पढ़ेंगे? फर्स्ट, ठीक है, क्योंकि आई का उच्चारण अ हो रहा है, तो इसे पढ़ेंगे हम फर्स्ट, ठीक है। और इसे पढ़ेंगे थर्स्ट, क्या पढ़ेंगे? थर्स्ट, क्या पढ़ेंगे? थर्स्ट, क्योंकि आई का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है, तो थर्स्ट पढ़ेंगे। उसी तरीके से पढ़ेंगे इसे शर्ट, क्या पढ़ेंगे? शर्ट, क्योंकि उच्चारण आई का अ हो रहा है, तो इसे पढ़ेंगे हम शर्ट। यहाँ पर फ्लॉट, यहाँ पर पढ़ेंगे फ्लॉट, ठीक है, फ्लॉट। यहाँ पर सभी जितने भी वर्ड पढ़े हैं इसमें आई का उच्चारण अ हो रहा है, ठीक है। तो इनका हम मीनिंग जान लेंगे। तो देखिए फॉर्म मतलब होता है, फॉर्म मतलब अटल भी होता है, कोठी भी होता है, ठीक है, ओके। फर्स्ट मतलब होता है प्रथम या पहला बोलेंगे, ठीक है। थर्स्ट मतलब होता है प्यासा, ओके। और शर्ट मतलब होता है कमीज, ठीक है, पहनने वाला। और फ्लर्ट मतलब होता है इश्कबाजी करना, ठीक है, इश्कबाजी बोलेंगे, ठीक है। तो इन सारी वर्ड को आपको पढ़ते समय याद रखना है। इसे पढ़ते हैं फॉर्म, फॉर्म मतलब होता है कोठी। फर्स्ट मतलब होता है प्रथम, ठीक है। थर्स्ट पढ़ते हैं, थर्स्ट मतलब होता है प्यासा। और इसे पढ़ते हैं शर्ट, शर्ट मतलब होता है कमीज। और इसे हम पढ़ते हैं फ्लॉट, फ्लॉट मतलब होता है इश्कबाजी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखेंगे आई का उच्चारण आए, ठीक है। तो फाय, देखिए एफ से क्या होता है फ और आई का उच्चारण हो जाएगा आई, तो फाय, फाय। और आर है तो यर, तो फायर, ठीक है। उसी तरीके से हो जाएगा ए से हो जाएगा ए और डी का डॉ, तो एड। MIRE है, ठीक है, तो आई का उच्चारण आई हो रहा है, तो एडमाय, ठीक है, सॉरी माय हो जाएगा, और तो एडमायर, ओके। उसी तरीके से हो जाएगा यहाँ पर आई का उच्चारण हो जाएगा ई, ठीक है, क्या दीर्घी हो रहा है, ठीक है। तो ए से हो जाएगा अ, सी से हो जाएगा च और आई का हो जाएगा दीर्घी अची, अभी का हुआ, तो अचीव, अचीवे नहीं पढ़ना, इसे पढ़ेंगे अचीव, ठीक है। उसी तरीके से हो जाएगा आर से र
और ई है तो री, ठीक है, री सी और आई का हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा तो री सी हो गया, ठीक है। और वी का हुआ तो रिसीव, ठीक है। ऐसे पढ़ना है आपको, ठीक है। अब इन सभी मीनिंग वर्ड का मीनिंग जान लेंगे। फायर मतलब होता है आग, ओके। एडमायर मतलब होता है प्रशंसा, ठीक है, प्रशंसा या बड़ाई करना समझेंगे, ठीक है। और अचीव मतलब होता है प्राप्त करना, ठीक है। और रिसीव मतलब प्राप्त करना या लेना समझेंगे, ठीक है। समझेंगे नहीं, यानी कि होता ही है, ठीक है। तो इन सारे वर्डों को आपको इंग्लिश स्टोरी पढ़ते समय ध्यान रखना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना सीख सके। तो अगला वीडियो इससे भी बढ़िया होने वाला है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए।